प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। रात्रि का मीठा विश्राम उसने हमें दिया और आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम उसकी महिमा कान बन सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रोज आपके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और मेरा विश्वास है कि प्रभु आप सभी को उत्तम आशीष दे रहा है। हम जानते हैं हम कमज़ोर हैं, बहुत सारी कमजोरी रहती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में प्रेरित करती है कि हम आत्मा से भरकर उन छोटी छोटी कमजोरी को, क्योंकि श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ी बड़े बगीचे को बिगाड़ देती है। हमारे इस सुंदर आत्मिक जीवन में ये छोटी सी कमियां ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन यदि कमियां जीवन से दूर हो गई तो प्रभु में उत्तम आशीष दे देगा। हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस डिवोशन पर प्रभु की आशीष मांगे और अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें मौका दे दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु जी, इस सैटेलाइट के माध्यम से प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, ये शब्द प्रभु यहां से हवा में हम भेजते हैं परमेश्वर, लेकिन आज हमारे भाई बहन उनकी आत्माएं प्रभु से तृप्त हो रही है। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर आपने आदम को बनाया, अपनी आत्मा उसमें दी परमेश्वर, और वो आत्मा सब मनुष्यों में फैलती चली गई। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए जो आपने हमें दिया है। इस माध्यम से प्रभु हम बहुतों के जीवनों को छू सकते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर वचन को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हर एक पर आपकी आशीष हो। यीशु के नाम से आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष को मांग लेते हैं। यीशु के नाम से एक एक पर प्रभु जी अपनी आशीष को उंडेल दे। जब आत्मा में हम बंधे हुए हैं, जब आत्मा हमसे बातचीत करिए, ये आत्मा प्रभु जी यहां से भेजी जा रही है, एक एक से बात कर प्रभु, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, उनकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर दे। हम चाहते प्रभु अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अंधकार की दुष्ट की ताकत दूर की जाए। हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, अंधकार की ताकत दूर की जाए, आपका हाथ साथ बना रहे, शांति अमन चैन आ जाए। प्रभु जी, आपका हाथ हमारे देश पर बना रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं, उनकी मदद कर प्रभु। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का है, जो पद आपने दिया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने में उनकी मदद का। बुद्धि आपकी ओर से मिले, ज्ञान आपकी ओर से मिले, आगे बढ़ते जाएं, देश को आगे बढ़ाएं। प्रभु जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उनको संभाला। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आपने उनको इस्तेमाल किया, अच्छी बुद्धि दी, इस प्रदेश को प्रभु चलाने में आपने उनकी मदद की हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश का, देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें प्रभु। शांति अमन चैन बनाने में आप उनकी मदद करें। डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सारे भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं प्रभु, उनको बुद्धि दे प्रभु जी। जो बीमार हैं उनको उनकी सेवा ईमानदारी से कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनको अपनी सामर्थ से भर प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश को सुरक्षित रखे। चाइना के लिए प्रार्थना करें, उनको बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर वो आपका डर उनके भय अंदर आ जाए प्रभु जी। और जो प्रभु जी टेंशन की स्थिति है हमारे देश और उनके बीच में, वो खत्म हो सके, चैन आ जाए, शांति आ जाए और आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें।
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। एक और विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर एक ऐसे विषय को लेकर आया है जो बहुत ही साधारण है, और ये विषय ऐसा है जो हमें कई चीजों के लिए हमारे आत्मिक जीवन को खराब करता है। कानाफूसी, एक बात को दूसरे तक पहुंचाने वाला, कानाफूसी करने वाला प्रदूषण फैलाता है, विष को फैलाता है। प्रदूषण से बीमारियां आती है, प्रदूषण से बर्बादी आती, कानाफूसी से प्रदूषण, एक पूरा माहौल खराब हो जाता है। एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, एक व्यक्ति पूरी कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। कानाफूसी एक के कान में कहा और दूसरों के कान में कहने लगा। नीति वचन उसका 26 अध्याय देखेंगे। नीति वचन 26 अध्याय और उसके 19 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा 22 पद तक। कानाफूसी क्या है, सुलेमान राजा क्या कह रहा है? वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। 20 पद में कहता है जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों से कोयला और आग से लकड़ी होती है, वैसे झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। 23 पद भी पढ़ूंगा। और कोई चांदी का पानी चढ़ा हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मत वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। ऐसे वचन लगते हैं कानाफूसी करने वाले के लिए। वो बहुत स्पष्ट कहता है सुलेमान कि कानाफूसी करने वाला प्रदूषण फैलाता है, वो कलीसिया को बर्बाद कर देता है, वो परिवार को बर्बाद कर देता है गलत चीजों का इस्तेमाल करके। और उसकी बातें कैसी लगती? 22 पद में कहता है कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जो झूठ बोलकर लोग के मनों को खराब करते हैं, कलीसिया को खराब करें, लोगों को खराब करें, प्रदेश को खराब करें, देश को खराब करें, ये कानाफूसी इतना खतरनाक है। वो यहां कहता है जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा नहीं। झगड़े कहां होते हैं? झगड़े कहां होते हैं? बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस का कार्यक्रम देखते हैं, जिसमें क्या आता है जो सबसे ज्यादा झगड़ा करेगा वो ही विनर होगा, और लोग उसको जी जान से सारे काम छोड़कर उसको देखते हैं। वही हमारे प्रैक्टिकल के जीवन में आता है। लेकिन वो यहां कहता है कि जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। परमेश्वर अपने आप रास्ते खोल देता है। कानाफूसी करने वाला, आज प्रदूषण अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया साहब। ये प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, लोग बीमारी की हालत में जा रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए सफाई अभियान चलाया गया। हमारे प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान रखा।
आज प्रदूषण चरम सीमा तक पहुंच चुका है और कई प्रकार के प्रदूषण ने हम मनुष्यों का जीना दुर्भर कर दिया है। आज ये प्रदूषण है, कानाफूसी, एक दूसरे के विरोध में काम करना, ये प्रदूषण का काम करता है। शोरगुल के प्रदूषण से मैंने सुनने की 75% शक्ति को खो दी थी। कई बार हम आज मोबाइल कान पे लगा रहता है, 24 घंटे, रात में 3 बजे तक भी मोबाइल कान में रहता, किसी को पता नहीं लगेगा क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आजादी, पूरी आजादी, लेकिन कानाफूसी, ये कानाफूसी है जो मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। आज आम व्यक्ति के साथ साथ कलीसिया के सदस्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का एवं कानाफूसी के प्रदूषण से परेशान है साहब। कलीसिया में भी पबजी गेम खेला जाता है, कलीसिया में भी लोग इस मोबाइल में 24 घंटे लगे रहते, दिन में कम से कम 8-9 घंटे बिताते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में कितना समय हमने कर ली साहब, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए प्रार्थना कर ली, खत्म हो गया। लेकिन सारा समय हमारा कहां जा रहा है? हम कैसे आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे जब आप मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, मोबाइल आपके जीवन में घुसा हुआ है, तो क्या होगा? और प्रार्थना के लिए हमारे पास कितना समय? 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं। कोई लंबी प्रार्थना कर दे, बोलो रे क्या कर दिया आपने? तो कानाफूसी करने के लिए घंटों घंटों हम ये करते जाते हैं। कानाफूसी, जहां कानाफूसी एवं चुगली करने वाले नहीं है, वहां झगड़ा नहीं होगा साहब। ये झगड़ा वहां होता है, उस कलीसिया में झगड़ा होगा जहां एक दूसरे की कानाफूसी, चापलूसी करने वाले होंगे। ये कानाफूसी बहुत खतरनाक चीज है। आज कलीसिया में यीशु मसीह के मानने वाले अधिक बहुमूल्य समय कानाफूसी में व्यतीत कर रहे हैं साहब। आज कानाफूसी में समय जा रहा है, आज कानाफूसी में लोग बिता रहे। यीशु मसीह के मानने वाले, सच्चाई पर चलने वाले, एक दूसरे को बर्बादी की ओर ले जाने वाले, एक दूसरे के साथ कानाफूसी में लगे हैं। और ये पाप बहुत भयंकर बात है। कानाफूसी से बचना है तो अपना समय का उपयोग प्रार्थना में व्यतीत करें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कानाफूसी वाला समय आप प्रार्थना में दें, नहीं तो आप लोगों को दूषित करते जाएंगे, आप पूरे लोगों को अपने जैसा नरकीय बना देंगे। वचन में लिखा है कि तुम एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए, उसकी आत्मा को बदलने के लिए जल और थल एक कर देते हो, लेकिन जब वो आपके साथ आता है अपने से ज्यादा नरकीय बना देते हो। ये कानाफूसी इतना खतरनाक है। आज तो मोबाइल आ गया, नहीं एक बार दूसरे भाई को किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताना, और जो ऐसा कहता है वही चीज गड़बड़ होती है। कानाफूसी करने वाला परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। इसलिए आज में यदि कोई सच्ची बात है, उसको बताने में, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने में हमें क्या काम दिया गया है? परमेश्वर ने हमें क्या काम दिया साहब? क्या काम दिया परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो, भले काम के लिए सृजे गए। नीति वचन 26 अध्याय और उसके 16 पद को मैं पढ़ूं आपके सामने। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। आलस्य करने वाला व्यक्ति ही कानाफूसी करता है। जो काम नहीं कर सकता, जो दूसरों को गिराना चाहता है, जो दूसरे आगे बढ़ते उसको गिराना चाहता है, कानाफूसी करके उसके विरोध में काम करना चाहता है। 17 पद में कहता है, 26 अध्याय का नीति वचन, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विधन डालता है वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। यदि आपने कुत्तों को कानों से पकड़ा तो काटेगा जरूर साहब। गलत चीजें हम दूसरों के लिए कहते हैं और कई बार मजाक करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था अभी 19 पद में 26 अध्याय का, वैसा
वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। हम मजाक में भी झूठ बोलते हैं। कानाफूसी हमारे जीवन के लिए बर्बादी का काम करती है। एक बार फिर से बताऊंगा, जो कानाफूसी करता है वो ऐसी चीजें होती है जो दूसरे को दूषित करता है, प्रदूषित कर देता है, दूसरों को पॉल्यूशन फैला देता है, दूसरों को अपने जैसा बना लेता है। और उसकी बातें क्या होते हैं, यहां कहता है बहुत अच्छी बातें कह रहा है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। यह है वो वास्तविकता। और वो व्यक्ति जो सच्चा व्यक्ति है उसके विरोध में आपने उसको कर दिया। जो सच्चाई से प्रभु की सेवा करने की कोशिश कर रहा है, जो बिना लालच के सेवा करने की कोशिश कर रहा है, उसके विरोध में आपने लोगों को कर दिया। लेकिन आपको नहीं पता किसकी बात सुनते हैं। जब हमारे मन में कहीं संदेह रहता तभी हम दूसरों की बात सुनते हैं। जब उसके लिए कोई मिल जाता है कि हाँ ये भी मेरे समान हो गया, मैं तो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे आके और मजबूत कर दिया, इसलिए एक से दो भले। और तब सेवा में हम बाधा डालने वाले बन जाते हैं। जिस दिन हमने प्रभु को जाना, जब प्रभु के पास हम आए थे, तब मैं क्या था ये आदमी भूल जाते हैं। जिस दिन परमेश्वर के चरणों में आए थे, प्रार्थना करने आए थे, जब मेरी आवश्यकता थी, तब परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, आपकी समस्या छुटकारा किया। तब तो सब कुछ परमेश्वर को समर्पित था। लेकिन जब सब कुछ हो गया, तब आज क्या कर रहे हैं, आज कमियां ढूंढ रहे हैं, अपनी कमी नहीं देख रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए नीति वचन का लेखक इस बात को कहता है। 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 26 का 24 कहता है, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। वो क्या करता है, 25 पद में, उसकी मीठी मीठी बातों की प्रीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। हम तो मीठी मीठी बातें सुन लेते हैं, अंदर स्वादिष्ट भोजन के समान उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यह वचन कहता है उस पर प्रीति ना करना, विश्वास ना करना। यदि आपने विश्वास किया तो आपके अंदर भी वही चीजें हैं, क्योंकि 7 घिनौनी बातें उसके अंदर छिपी हुई है। वचन को कोई सुनता नहीं है, वचन तो इतना स्पष्ट है, लेकिन आज प्रभु मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, ये कानाफूसी ये जो है, ये हमारे लिए हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर देता है। एक दूसरे की कानाफूसी, और जहां कानाफूसी नहीं है, उस आदमी को परमेश्वर वहां से अलग करता है और झगड़े खत्म हो जाते हैं। ये वचन कहता है। प्रभु हम सबको आशीष दे, और आज की सुबह मेरे आपके लिए आशीष में बने, हम आशीष का कान बने, और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया, मेहरबानी से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दबाएं, और अपने मित्रों को भी इसको भेजें। केवल सुनना ही काफी नहीं है, वचन कहता है खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। ये इस काम के लिए है। हो सकता है आपके मित्र को इसकी आवश्यकता हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया वचन दूसरे के जीवन को बदल दे, उसको शांति दे दे, उसके जीवन में हो सकता है वो निराश हो। एक बहन ने जो पहला फोन मेरे पास आया था, जब ये संदेश दिया था, उस बहन ने MP से फोन किया कि पादरी साहब मैं रुक नहीं पाई, जब वो संदेश मैंने आपका सुना कि द्वार तो बंद तो है लेकिन ताला नहीं लगा हुआ है। मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया, और मुझे तुरंत परमेश्वर ने कहा कि बात करनी है। ये मेरे लिए आशीष का कान बन गया, मुझे और प्रोत्साहन देने वाला बन गया, और तैयारी करने वाला बन गया, और अधिक लोग तक पहुंचने वाला बन गया। और आज इन थोड़े से दिनों में ही 4600 से ज्यादा व्यूअर्स हो गए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लोग के मनों को छू रहा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने दोस्तों को, मित्रों को भेजें, ताकि वो भी आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, और ये गीत आपको और उभारे और परमेश्वर की महिमा कर सके।
के हर एक कण कण में छाया